सूरजपुर गांव, जहां लोग भगवान से ज्यादा अंधविश्वास को मानते थे, जहां सूरज तो रोज उगता था, लेकिन कुछ जिंदगियों तक उसकी रोशनी कभी नहीं पहुंचती थी। ये गांव देखने में जितना सुंदर था, अंदर से उतना ही खोखला। और इस गांव की सबसे अकेली, सबसे बदनाम और सबसे मजबूत लड़की का नाम था। देख, वो आ रही है, अपशगुनी काव्या। चल भाग, माँ ने कहा है उसके पास मत जाना। काव्या, उम्र करीब 22 साल, अनाथ। माँ बाप को बचपन में ही खो दिया था। गांव के एक बुजुर्ग रामदीन काका ने उसे पाला था, लेकिन 2 साल पहले वो भी चले गए। तब से काव्या अकेली थी, बिल्कुल अकेली। वो गांव के खेतों में मजदूरी करती, जड़ी बूटियां इकट्ठी करती और पास के कस्बे में बेचती। रामदीन काका ने उसे पढ़ाया था, थोड़ा बहुत वैद्य का काम सिखाया था। वो मेहनती थी, ईमानदार थी, लेकिन इस गांव में इन गुणों की कोई कीमत नहीं थी। काव्या बेटी, ये जड़ी बूटियां कभी झूठ नहीं बोलती। इंसान झूठ बोलते हैं। तू हमेशा सच का साथ देना, चाहे कितना भी मुश्किल हो। काका, लेकिन जब सच बोलने पर लोग बुरा माने तो समझना कि तू सही जगह खड़ी है। कुएं पर औरतें पानी भर रही हैं। काव्या के आने पर उनकी आपस की बातचीत रुक जाती है और एक अजीब खामोशी छा जाती है। देखो कौन आ गई। यही तो है जिसकी वजह से गांव में सूखा पड़ा। हाँ भाई, जब से ये यहाँ रहने लगी है, नल्ला नदी सूख गई, खेतों में फसल नहीं हुई। जरूर इसी का साया है। अरे अनाथ है ना, माँ बाप को खाया, अब गांव को खा रही है। पंडित जी भी कह रहे थे इसकी कुंडली में दोष है। सुमित्रा काकी, सूखा इसलिए पड़ा है क्योंकि पिछले 2 साल से बारिश कम हुई है। यह मौसम का बदलाव है, मेरी वजह से नहीं। अरे सुनो सब, अब ये हमें समझाएगी। पढ़ लिख गई तो अक्ल आ गई। जा यहाँ से, हम तेरे साथ पानी नहीं भरेंगी। ये हर रोज की कहानी थी। हर रोज एक नया ताना, एक नई तकलीफ। और काव्या हर रोज उसे चुपचाप निगल जाती थी, क्योंकि उसके पास रोने के लिए भी कोई कंधा नहीं था। भगवान जी, मुझे नहीं पता आप सुनते हो या नहीं। काका कहते थे तुम सब सुनते हो, तो सुनो। मैंने क्या गलती की? मैंने किसी का बुरा नहीं किया। मैं मेहनत करती हूँ, सच बोलती हूँ। फिर भी सब मुझे अपशगुनी कहते हैं, सूखे की वजह बताते हैं। जैसे मेरे होने से दुनिया में बुराई आती है। क्या सच में मेरी वजह से कुछ बुरा होता है? क्या मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था? काका तुम्हारे पास चले गए, मुझे यहाँ अकेला छोड़ गए। मुझे माफ करना, आज थोड़ी कमजोर हो गई हूँ, कल फिर से मजबूत हो जाऊंगी। अकेलापन सिर्फ कमरे में नहीं होता, वो तब भी होता है जब आस-पास लोग हों, लेकिन कोई भी तुम्हारा ना हो। काव्या उस रात फिर भूखी सो गई, पेट से नहीं, दिल से। अगले दिन सुबह काव्या खेत की तरफ जा रही है। रास्ते में एक बड़ी हवेली है, धनीराम साहूकार की। काव्या, रुको जरा। क्या काम है साहूकार जी? अरे काम क्या होगा, बस बात करनी थी। तुम पर कर्ज है मेरा, रामदीन के वक्त का 500 रुपए। वो तो चले गए, लेकिन कर्ज बाकी है ना। साहूकार जी, रामदीन काका ने कोई कर्ज नहीं लिया था, और अगर लिया भी था तो मैं चुका दूंगी, मेहनत करके। मेहनत से कब चुकाओगी? खेतों में सूखा है, कोई काम नहीं देता तुम्हें, और जड़ी बूटी से कितना मिलता है। सुनो काव्या, मेरे घर में कोई नहीं है। मेरी पत्नी 3 साल पहले चली गई। तुम आ जाओ मेरे घर, कर्ज माफ, खाना पीना, कपड़े लत्ते रानी की तरह रखूंगा। साहूकार जी, मैं भूखी मर सकती हूँ, लेकिन अपनी इज्जत नहीं बेचूंगी। अपनी बात संभाल कर रखिए। देखो काव्या, मैं तुमसे प्यार से मांग रहा हूं। अगर नहीं मानी तो गांव में पहले से ही तुम्हारे बारे में बुरी बातें हैं, मैं उन्हें और बढ़ा सकता हूं। समझ में आई बात? सोच लो काव्या, ज्यादा दिन नहीं बचेंगे तुम्हारे यहां। धनीराम साहूकार,
गांव का सबसे अमीर और सबसे घिनौना इंसान। उसके पास पैसा था, इसलिए गांव वाले उससे डरते थे। उसके पास ताकत थी, इसलिए वो किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकता था। और उसकी नजर काव्या पर थी, जो सबसे बड़ा खतरा था। शाम का वक्त। काव्या रोज की तरह गांव के पुराने शिव मंदिर में जाती है। काव्या का यही एकमात्र सहारा था। ये घंटी अपने आप कैसे बज रही है? वो थोड़ा रुकती है, फिर हिम्मत करके अंदर जाती है। ये फूल, यहाँ कोई आया था क्या? तभी पीछे से एक आवाज आती है, कराहने की आवाज। काव्या चौंक कर पलटती है। अरे ये कौन है? ये यहाँ कैसे? आदमी की आंखें बंद हैं, सांसें चल रही हैं, बेहोश है। काव्या उसकी नब्ज देखती है। नब्ज चल रही है, लेकिन चोट गहरी है। किसने मारा इसे? काव्या नहीं जानती थी कि यह आदमी कौन है, लेकिन एक घायल इंसान की मदद करना यह उसकी फितरत थी। रामदीन काका ने यही सिखाया था। कौन? रुकिए, अभी मत उठिए, चोट गहरी है। पहले पानी पीजिए। तुमने मेरी मदद की? और क्या करती? किसी घायल को यूं छोड़ दूं? तुम डरी नहीं अनजान आदमी को देखकर? जो लोग मुझे रोज डराते हैं, वो मुझे जानते हैं। आप तो अनजान हो, आपसे क्यों डरूं? आपका नाम क्या है? काव्या। और आप? अर्जुन। यहाँ कैसे पहुंचे? किसने हमला किया तुम पर? रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया। मैं भाग निकला, लेकिन चोट लग गई। मंदिर देखा तो यहां आ गया। आप कहाँ के हो? दूर का रास्ता है, अभी इतना ही। ठीक है, लेकिन आज रात यहाँ से मत जाइए। कल तक चोट थोड़ी भरेगी। तुम रोज यहां आती हो? हाँ। क्यों? घर में भगवान नहीं है? हैं, लेकिन यहाँ शांति ज्यादा मिलती है। शायद इसलिए कि यहाँ कोई और नहीं होता। उस रात मंदिर में दो अनजान लोग मिले थे। एक जो अपनी तकलीफ छुपाती थी और एक जो अपनी असली पहचान छुपाता था। अगले 3-4 दिनों तक काव्या रोज मंदिर आती है, अर्जुन की पूरी लगन और चिंता के साथ देखभाल करती है, समय पर उसे दवाइयां देती है और इसी दौरान धीरे धीरे दोनों के बीच मीठी और दिल छू लेने वाली बातें होने लगती हैं। काव्या, तुम्हें इतनी सारी जड़ी बूटियों की इतनी गहरी और सही जानकारी आखिर कहां से हासिल हुई? किसने तुम्हें यह सब सिखाया? रामदीन काका ने मुझे यह सब सिखाया था। वो बहुत अनुभवी वैद्य थे। उन्होंने मुझे बचपन से ही जड़ी बूटियों की पहचान और उनका सही उपयोग करना सिखाया। वो अब कहाँ हैं काव्या? क्या वे अभी भी गांव में रहते हैं या कहीं दूर चले गए हैं? 2 साल पहले वो हमें छोड़कर चले गए। तेज बुखार ने उन्हें हमसे छीन लिया और मैं चाहकर भी उन्हें बचा नहीं पाई। यह दर्द आज भी दिल में बसता है। और घर में अब कोई नहीं है क्या काव्या? क्या तुम बिल्कुल अकेली ही रहती हो या कोई और भी तुम्हारे साथ है? नहीं, अब घर में मेरा अपना कोई भी नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली ही अपनी जिंदगी किसी तरह संभाल रही हूँ। और गांव वाले, क्या उनमें से कोई तुम्हारा साथ देता है या सब लोग तुमसे दूर ही रहते हैं? गांव वाले मुझे अपशगुनी मानते हैं। कहते हैं कि मेरी ही वजह से गांव में सूखा पड़ा है, इसलिए सब मुझसे दूरी बनाकर रखते हैं और मुझसे नफरत करते हैं। यह बिल्कुल बेकार और झूठी बकवास है काव्या। लोग बिना सच जाने ऐसी बातें कह देते हैं, लेकिन मैं इन सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। हाँ, यह सच में बकवास है, लेकिन वो लोग इसे सच मानते हैं। और जब पूरा गांव एक ही बात पर अड्डा हो, तो एक अकेली बेबस लड़की आखिर क्या कर सकती है? किससे लड़ सकती है? तुम डरती नहीं काव्या?
इतने तानों, आरोपों और अकेलेपन के बीच तुम खुद को कैसे इतना मजबूत बनाए रखती हो? डर तो लगता है, लेकिन डर के सामने झुक जाऊं तो जीना कैसे होगा? एक दिन गांव का एक लड़का रमेश, जो धनीराम का चमचा और उसका खास आदमी माना जाता है, चुपके से काव्या का पीछा करता है और छिपकर देखता है कि काव्या मंदिर में किसी अनजान आदमी से मिल रही है। अरे, ये काव्या यहाँ किसी अनजान मर्द से चोरी छिपे मिलती है। ये तो बहुत बड़ी खबर है। इसे तुरंत साहूकार जी तक पहुँचाना ही पड़ेगा। अगले दिन सुबह पूरे गांव में अचानक खलबली मच जाती है। लोग इधर उधर इकट्ठा होकर उसी बात की चर्चा करने लगते हैं और माहौल पूरी तरह तनाव और फुसफुसाहटों से भर जाता है। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। काव्या रोज मंदिर में किसी अनजान मर्द से चोरी छिपे मिलती है। देर रात तक वहीं रुकती है। पता नहीं वहां क्या क्या गलत काम चल रहा है। देखा, मैं पहले से ही कहती थी ना, इस लड़की का चाल चलन बिल्कुल ठीक नहीं है। इसमें जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अरे, अनाथ है। इसे अच्छे संस्कार आखिर कहाँ से मिलेंगे, जब इसे सही राह दिखाने वाला ही कोई नहीं था। साहूकार जी, अब आपको इस बात पर कुछ सख्त कदम उठाना ही पड़ेगा। यह तो हमारे मंदिर की साफ साफ बेइज्जती और अपमान की बात है। बहुत अच्छा मसी रमेश, तुमने बड़ा काम कर दिया है। अब काव्या के पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा। आखिरकार उसे मजबूर होकर मेरे घर ही आना पड़ेगा। काव्या खेत से वापस लौट रही होती है, तभी गांव की चौपाल पर अचानक इकट्ठी हुई लोगों की भीड़ उसे चारों तरफ से घेर लेती है और माहौल एकदम तनावपूर्ण हो जाता है। काव्या, सच सच बता, तू मंदिर में आखिर किस अनजान मर्द से चोरी छिपे मिलती है? वहां क्या करने जाती है? मैं किसी से नहीं मिलती। तुम लोग बेवजह मुझ पर ऐसे झूठे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। झूठ मत बोल। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ साफ देखा है। वहां एक आदमी था और तू उसे अपने हाथों से खाना देती है, पानी पिलाती है। वो आदमी घायल था, बहुत बुरी हालत में पड़ा हुआ था। मैंने सिर्फ उसकी मदद की, उसकी सेवा की, जैसे एक वैद्य इंसानियत के नाते करता है। वैद्य? हाँ हाँ, हम अच्छी तरह समझते हैं तुम्हारे इस वैद्य बनने के बहाने क्या क्या काम किए जाते हैं। यह सरासर झूठ है। एक घायल इंसान की मदद करना कोई गुनाह नहीं होता, बल्कि इंसानियत का फर्ज होता है। आप सब आखिर खुद को समझते क्या हैं, जो बिना सच जाने ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं? काव्या, शांत हो जाओ। लोग बातें तो बनाएंगे ही, लेकिन एक उपाय है। मेरे घर आ जाओ, सब बातें बंद हो जाएंगी, इज्जत भी बचेगी। साहूकार जी, आप बहुत चालाक हैं, लेकिन याद रखिए, जो जमीन गंदी होती है उस पर कमल नहीं उगता। मेरी इज्जत मुझे बचानी नहीं है। वो पहले से साफ है। जिन्हें शक है उनकी सोच गंदी है। उस दिन काव्या भीड़ के सामने नहीं झुकी, लेकिन घर आकर चुपचाप दर्द में डूबी रही, क्योंकि ऐसी लड़ाइयां अंदर से तोड़ देती हैं। 3 दिन बाद धनीराम पंडित, सरपंच और कुछ लोगों के साथ उसके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ, जैसे कोई फैसला सुनाने आया हो। काव्या, दरवाजा खोलो, हमें तुमसे जरूरी बात करनी है। बाहर सब लोग इंतजार कर रहे हैं। काव्या, ये देखो, रामदीन के नाम पर साहूकार का कर्ज है 2000 रुपए। ब्याज मिलाकर अब 5000 हो गए हैं। ये कागज झूठा है। काका ने इतना कर्ज नहीं लिया था। कागज पर दस्तखत है। काका पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें धोखे से दस्तखत करवाए होंगे। काव्या बेटी, शांत हो जाओ। साहूकार जी कह रहे हैं कि अगर तुम उनसे शादी कर लो तो कर्ज माफ, सब ठीक हो जाएगा। शादी? हाँ, शादी। मैं तुम्हें अच्छा रखूंगा, गांव में भी इज्जत मिलेगी। साहूकार जी, मैं भूखी मर सकती हूँ, लेकिन आपसे शादी कभी नहीं। तो ठीक है,
कल सुबह तक 5,000 रुपए दो, नहीं तो मैं तुम्हारी झोपड़ी और ये जमीन सब अपने नाम करवा लूंगा और गांव से निकलवा दूंगा। काव्या के पास कोई जवाब नहीं है। 5,000 रुपए, उसके पास अभी सिर्फ 40-50 रुपए हैं। काका, क्या करूं, बताओ। रात के अंधेरे में काव्या मंदिर की तरफ जाती है। वो अर्जुन को बताना चाहती है कि उसे मंदिर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से और मुसीबत आ सकती है। काव्या, इतनी रात को? अर्जुन जी, आपको यहाँ से जाना होगा। क्यों, क्या हुआ? काव्या सारी बात बताती है। धनी राम का कर्ज, अफवाहें, धमकी। और तुम क्या करोगी? मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी वजह से मुसीबत और बढ़ रही है। आप चले जाइए। काव्या, तुमने कभी किसी से मदद मांगी है? नहीं। क्यों? क्योंकि मदद मांगने के लिए भरोसा चाहिए, और भरोसा करने के लिए कोई चाहिए। मेरे पास कोई नहीं। अब है। आप कौन है असल में, अर्जुन? जल्द पता चलेगा। अगले दिन सुबह गांव की चौपाल पर हलचल है। धनीराम ने सुबह से ही लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। पंचायत बैठाई गई है। काव्या को बुलाया गया है। काव्या, पंचायत ने फैसला किया है, अगर आज साहूकार का कर्ज नहीं चुका तो तुम्हें गांव छोड़ना होगा। और मेरा प्रस्ताव अभी भी खुला है। मैं कर्ज नहीं चुकाऊंगी, क्योंकि यह कर्ज झूठा है, और मैं साहूकार जी से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी आत्मा बिकाऊ नहीं है। गांव छोड़ना पड़ा तो छोड़ूंगी, लेकिन झुकूंगी नहीं। एक पल के लिए खामोशी, और तभी घोड़ों की टाप सुनाई देती है। दूर से धूल उठती है। गांव के रास्ते पर घोड़े आ रहे हैं। सब पर सैनिक हैं। राजकीय पोशाक, राजकीय निशान। भीड़ घबरा जाती है। ये कौन है? राजकीय सेना अभी यहाँ कैसे? अरे ये तो अर्जुन है। हाँ, मैं अर्जुन सिंह, राज्य का राजकुमार और सेनापति। मैं पिछले कुछ समय से इस क्षेत्र की दशा देखने के लिए साधारण वेश में आया था। मुझे यह जानना था कि यहाँ के लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है, खासकर उनके साथ जो कमजोर हैं, अकेले हैं। और मैंने जो देखा वो शर्मनाक है। एक निर्दोष, मेहनती और साहसी लड़की को अपशगुनी बताया जाता है। उस पर झूठे कर्ज का बोझ डाला जाता है। उसे अपमानित किया जाता है और सब लोग चुप रहते हैं। कुछ तो इसमें शामिल है। धनीराम साहूकार। जी जी महाराज। यह कागज जो तुमने रामदीन के नाम पर बनाया, यह जाली है। हमारे अधिकारियों ने जांच की है। तुम्हारे घर में ऐसे दर्जनों कागज मिले हैं, सब झूठे, गरीबों को कर्ज के जाल में फंसाने के लिए। महाराज, माफ कर दो। माफी उनसे मांगो जिन्हें तुमने सालों तक सताया। मेरे सैनिक तुम्हें ले जाएंगे। राज्य की अदालत में तुम्हारा फैसला होगा। और तुम सब जिन्होंने एक निर्दोष लड़की को अपशगुनी कहा, उसे अपमानित किया, उसे अकेला छोड़ दिया, याद रखो, अंधविश्वास कायरता है। किसी निर्दोष को बलि का बकरा बनाना पाप है। और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि इस गांव में ऐसा दोबारा ना हो। काव्या, तुम ठीक हो? तुम राजकुमार हो और मुझे पता नहीं था। मैं चाहता था कि तुम मुझे एक इंसान की तरह जानो, राजकुमार की तरह नहीं। काव्या, मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। माफी दे दी, लेकिन यह वादा करो, आगे से किसी को बिना वजह नहीं सताओगी। उस दिन सूरजपुर गांव ने शायद पहली बार सही अर्थों में भगवान को देखा था। एक ऐसी लड़की में जो टूट सकती थी लेकिन झुकी नहीं।
शाम का वक्त, मंदिर। काव्या अकेली बैठी है जैसे हमेशा, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अलग शांति है, जैसे बहुत दिनों बाद कोई बोझ उतरा हो। अर्जुन आता है, इस बार राजकीय पोशाक के साथ। जानती थी तुम आओगे, कैसे जाना? क्योंकि तुम यहाँ आए थे मुझे परखने, और तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। बहुत चालाक हो। चालाक नहीं हूं मैं, बस हालात को समझकर हर कदम पर सावधानी बरतती हूँ ताकि खुद को संभाल सकूं। काव्या, मैं यहाँ एक सवाल लेकर आया हूँ। पूछो। क्या तुम मेरे साथ मेरी जिंदगी में आना चाहोगी, मेरी संगिनी बनकर? नहीं, मैं इसलिए नहीं जाऊंगी कि तुम राजकुमार हो और तुमने मुझे बचाया। मैं किसी का एहसान नहीं चाहती। लेकिन काव्या, और मैं इसलिए भी नहीं जाऊंगी कि गांव वाले मुझे निकाल रहे थे। मुझे किसी की जरूरत नहीं, बस इसीलिए भागने की। लेकिन अगर तुम उस अर्जुन की बात करो जो मंदिर के पीछे घायल पड़ा था, जिसने मुझसे पूछा था तुम डरती नहीं, जिसने कहा था अब कोई है, उस अर्जुन के साथ जाने के बारे में सोच सकती हूँ। वही अर्जुन हूं मैं, बाकी सब तो बस पोशाक है। तो ठीक है। काव्या ने हाँ कहा, लेकिन शर्तों पर, अपनी शर्तों पर, क्योंकि उसने जिंदगी भर जो कुछ भी पाया था वो मांग कर नहीं, लड़कर पाया था। कुछ महीने बाद सूरजपुर में बारिश हुई है। पहली बार 2 साल बाद खेत हरे हो रहे हैं, नल्ला नदी में पानी आ गया है। गांव वाले खुश हैं, लेकिन इस बार उनकी खुशी के पीछे कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक सबक है। काव्या की झोपड़ी अब पक्की हो गई है। धनीराम के झूठे कर्ज से सभी गरीब परिवार मुक्त हो गए हैं। गांव में एक छोटा सा वैद्यालय बना है, काव्या के नाम पर। काव्या जैसी लड़की बन हम नहीं समझ सके, शायद हम सभी अंधे थे। आज क्या पढ़ रही हो? वैद्य शास्त्र। राज्य के वैद्यालय के लिए नई जड़ी बूटियों की जानकारी इकट्ठी कर रही हूँ। कभी नहीं बदलोगी। क्यों बदलूं? मैं जैसी हूँ वैसे ही तुमने पसंद किया था ना। तो कैसा लगा दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।